पहले कहते पानी पी चुके हैं, बाद में फिर देखो क्या कहता है। तुम लोग कल बहुत बार बार मैसेज कर रहे थे कि फॉर्म भरने में गलत हो गया, ये हो गया। तो सीटेट को पता था कि सब फॉर्म भरने में गलत करोगे ही करोगे। तो ये सूचना सीटेट का है जो बता देते हैं। सीटेट का ये सूचना आया है कि 27 नवंबर से 18 दिसंबर तक जो है फॉर्म भराएगा। ठीक है, 27 नवंबर से 18 दिसंबर तक फॉर्म भराएगा। उसके बाद देखो तुम लोग कह रहे थे ना सेंटर नहीं मांग रहा है, सेंटर नहीं मांग रहा है। तो यहाँ क्लियर करके लिखा हुआ है, सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में पोर्टल में परीक्षा शहर चुनने का कोई प्रावधान नहीं है। सेंटर में नहीं मांग रहा है, परीक्षा जो सेंटर पड़ेगा उसका चुनने का कोई प्रावधान नहीं है। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर सही एवं प्रासंगिक विवरण भरकर सभी चरणों को पूर्ण करना होगा। तुमको जो जो चीज मांगा गया है उसको भर दो और उसको भर के फॉर्म भर दो। ठीक है, परीक्षा का सेंटर कहाँ पड़ेगा ये सीबीएसई डिसाइड करेगा, कहाँ देगा सेंटर ये सीबीएसई डिसाइड करेगा, यादृच्छिक आधार पर। यादृच्छिक मतलब होता है कोई रूल रेगुलेशन नहीं कि तुमको होम सेंटर देगा, ये भी कोई रूल नहीं है, तुमको दूसरे सेंटर देगा, ये कहाँ देगा कोई रूल नहीं। जिसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता उसी को यादृच्छिक बोलते हैं। तो सीटेट अपने हिसाब से देगा उसको जहां मन होगा। ठीक है, चलो। और बाद में अगर तुम कहोगे कि हम नहीं, हमको ये सेंटर नहीं, हमको दूसरा दे दीजिए, तो ऐसा कोई भी अनुरोध तुम्हारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब सीटेट जो सेंटर दे दिया वही माना जाएगा। ठीक है, अब देखो तुम लोग का ये 27 तारीख से 18 दिसंबर तक फॉर्म भरने का डेट दिया गया है। लास्ट सबमिशन 18 दिसंबर। उसके बाद करेक्शन का भी है। कोई बोल रहे हो, मैसेज बहुत ज़्यादा कर रहे हो कि माँ का नाम लिखने में गलत हो गया, पापा का नाम लिखने में गलत हो गया। तो 23 दिसंबर से करेक्शन करना शुरू होगा। 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक तुम लोग करेक्शन विंडो खुलेगा, तुम लोग अपना जो भी फॉर्म भरने में गलत करोगे उसको करेक्ट कर लोगे। ठीक है, और इसमें मार्च के लास्ट में जो है, बाय द एंड ऑफ मार्च के लास्ट में तुम लोग का रिजल्ट आएगा। ये टेंटेटिव डेट है, मतलब उम्मीद किया जाता है कि मार्च के लास्ट में आ जाएगा तुम्हारा रिजल्ट। फरवरी को एग्जाम होगा, मार्च में रिजल्ट आ जाएगा। एग्जाम तुम लोग का बता दिए कि पहला जो सीटिंग होगा वो पेपर 2 का होगा, दूसरा जो होगा वो पेपर 1 का होगा। ठीक है, तो पेपर 2 जो है वो सुबह ही 7:30 बजे उसको पहुंचना है और पेपर 1 वाले को 12:30 में पहुंचना है। ठीक है, तुम्हारा एडमिट कार्ड 9 बजे से 9:15 में चेक होगा 2 वाले का, और 2 से 2:15 में चेक होगा पेपर 1 वाले का। उसके बाद तुमको बुकलेट दिया जाएगा 9:15 में। देखो पहले ही खास करके बिहार में टीचर लोग को उतना आइडिया नहीं होता है, तो उसको क्या लगता है कि 9:30 से एग्जाम है तो 9:30 में ही सारा चीज़ देना है। जबकि इसमें क्लियर करके लिख दिया है कि बुकलेट जो है वो 9:15 में ही देना है, और उसके बाद आंसर शीट जो है 9:25 में देना है। 9:30 में जैसे ही घंटी बजेगा उसके बाद उसको फाड़ के लिखना भरना शुरू करना है। क्योंकि पहले दिया जाता है, क्योंकि उसमें सब चीज़ जो भरना है विवरण 5 मिनट पहले देगा, तभी तो सब विवरण भरेगा ना बच्चा। लेकिन अब टीचर को खुद ही जानकारी, ये सब जानकारी देना चाहिए टीचर को कि 9:15 में ही देना है बुकलेट, 9:25 में ही देना है आंसर शीट, ताकि बच्चा भर के रखे। 9:30 में जैसे ही घंटी बजे बच्चा फाड़ के लिखना शुरू करे। पर बिहार में ये प्रॉब्लम है, टीचर को उतना जानकारी नहीं है। वो क्या करेगा, सीधे 9:30 होगा तब क्वेश्चन आंसर देगा, अब लो बच्चा बैठ के भरेगा। हालांकि हर सेंटर पे नहीं होता ऐसा, जहाँ कुछ जानकार लोग हैं वहाँ नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा प्रॉब्लम होता है। लड़की लोग बहुत ज़्यादा फोन करके बताती है कि हम लोग को सीधा 9:30 बजे ही मिला। ठीक है,